हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी की शुरुआत होती है। वहाँ ब्लैक कोट में एक पर्सन खड़ा हुआ था जो शिविर कर रहा था। वहाँ एक और पर्सन आ जाता है और उससे कहता है, तुम खुद को टच नहीं कर सकते हो, मैंने परमिशन नहीं दी है तुम्हें। जो पर्सन शिविर कर रहा था वो कहता है, प्लीज़ मुझे करने दो। लेकिन वो दूसरा पर्सन परमिशन नहीं देता और पॉकेट में से वाइब्रेटर को बाहर निकालता है और कहता है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, क्या तुम्हें फील नहीं हुआ? और उसके फेस को अपनी साइड कर लेता है और कहता है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो हम इसे फास्ट करते हैं। वो कहता है नहीं, लेकिन वो दूसरा पर्सन तो वाइब्रेटर को फास्ट कर देता है और उसके फेस को अपनी साइड करके कहता है, इस वक्त तुम्हारा फेस कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। उसी वक्त वहाँ कुछ गर्ल्स आ जाते हैं और कहती हैं, ये तो नोआ है ना, फेमस मॉडल। उसकी फ्रेंड कहती है, हाँ ये तो मॉडल ही है, नोआ। तभी नोआ उन्हें इशारे करके कहता है, प्लीज़ मेरा नाम मत लो। जब दोनों वहाँ से जा रहे थे तो वो गर्ल्स कह रही थी, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और आपकी फ़ैन हूँ। जब नोआ उसे ले जा रहा था तो वो दूसरा पर्सन कहता है, मेरा नाम योंग है और मैं इसका फ्रेंड हूँ। और ये पर्सन जो मेरे साथ है ये एक फेमस मॉडल है और इसका एक सीक्रेट है जो सिर्फ मैं जानता हूँ। 1 महीने पहले मुझे एक ऐप के बारे में पता चला था और उसके बाद मेरी लाइफ ऐसी हो गई। और यहाँ से स्टोरी पास्ट में चली जाती है। इस कहानी की शुरुआत योंग से होती है जो नोआ से कह रहा था, तुमने मेरे फ़ोन में डेटिंग ऐप को ऑन क्यों कर दिया और तुमने मेरी फ़ोटो का यूज़ किया, वो भी अपनी प्रोफाइल के लिए। नोआ कहता, मैंने नहीं किया। योंग फ़ोन दिखा के कहता है, देखो मैं इस फ़ोटो की बात कर रहा था। नोआ और योंग दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों सेम एज के हैं, इनफैक्ट दोनों के स्कूल भी सेम थे। नोआ फ़ोटो देख के कहता है, हाँ मैंने यूज़ किया था, तुम्हें तो पता है ना मैं फेमस हूँ। योंग तुम तो हैंडसम भी नहीं हो, तो इतना गुस्सा मत करो। ये सुनकर योंग शॉक्ड हो गया था और सोचने लगता है, ये पर्सन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आई रियली हेट इट। तभी नोआ डेटिंग ऐप को यूज़ करने लगता है और कहता है, इस ऐप में तो फ़िल्टर भी है, मेरे ख्याल से तुम्हें फ़िल्टर को यूज़ नहीं करना चाहिए। और योंग कह रहा था, मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दो। नोआ कहता है, इस ऐप में तो तुम चैट भी कर सकते हो और प्लीज़ रोने मत लग जाना, ये तो बस एक गेम थी, मैं तुम्हारी फ़ोटो को डिलीट कर देता हूँ। योंग कहता है, मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दो, मैं खुद डिलीट करूँगा। तभी नोआ कहता है, इस फ़ोटो में तो तुम अगली लग रहे हो। ये सुनकर योंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। योंग नोआ पे जंप कर देता है। जब नोआ सोफे पे बैठ के ये सब कह रहा था और नोआ कह रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तुम्हारी फ़ोटो बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी योंग के फ़ोन पे मैसेज आता है तो नोआ कहने लगता है, मुझे लगता है तुम्हें किसी ने मैसेज किया है। योंग कहता है, किसने किया? कोई फॉर्चून कार्ड है। योंग कहता है, मुझे देखने दो। मैसेज में लिखा था, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। जब तक तुम हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहोगे तुम्हारी लाइफ में कोई भी बैड लक नहीं आएगा। अगर तुमने हमारे मैसेज को डिसओबे किया तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। योंग मैसेज को रीड कर लेता है और कहता है, ये सब तो मैंने सुना था। तभी एप्लीकेशन कहता है, अच्छी बात है, तुमने ये सब सुना था तो तुम्हारा पहला टास्क है, जो पर्सन तुम्हारे सामने बैठा है उसे अभी किस करो। ये मैसेज पढ़कर योंग और नोआ दोनों शॉक्ड हो गए थे। योंग वहाँ से जाने लगता है और कहता है, इसे इग्नोर कर देते हैं। इतना कहते ही वहाँ से जाने लगता है और नोआ कह रहा था, तुम सच में मुझे किस नहीं करोगे? मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा। और योंग कहता है, मेरा कल इंटरव्यू है और तुम्हारा भी इंटरव्यू है ना, इसलिए मजाक करना बंद भी करो और जल्दी बेड पे चले जाना। नोआ कहता है, पर मेरी केस तुम नहीं करोगे क्या? योंग कहता, बंद भी करो तो, मेरा कल इंटरव्यू है, मुझे मनी को अर्न करना है और यहाँ से जाना है। इतना कहते ही योंग वहाँ से चला जाता है। जब योंग सो रहा था तो उसे ड्रीम आता है जिसमें नोआ किसी को मार रहा था। उसी वक्त वहाँ योंग पहुँच गया था और योंग को देख के कहता है, लगता है तुमने सब कुछ देख लिया है, अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की ना। इतना कहते ही योंग जाग जाता है और कहता है, ये तो ड्रीम था, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। और खुश होकर कहता है, इंटरव्यू देने के लिए जाऊँगा और बहुत सी मनी को अर्न करूँगा और नोआ को छोड़ के चला जाऊँगा। तभी योंग टाइम देखने के लिए फ़ोन को उठा लेता है, लेकिन फ़ोन तो वर्क ही नहीं कर रहा था। ये सब देखकर योंग सैड हो गया था। नोआ के पास आके रोते हुए कहता है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। ये फ़ोन कल तक वर्क कर रहा था लेकिन आज नहीं कर रहा है। पहले अलार्म रन हुआ, उसके बाद मेरी लाइफ रन हो गई। इतना कहते ही रोने लगता है। नोआ कहता, रोना बंद भी करो,
और ये रही कॉफ़ी, इसे पी लो। योंग कहता मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ भी अच्छा फील होने वाला है, मैं तो बहुत ज़्यादा सैड हूँ। नोआ कहता इंटरव्यू तो था, दोबारा दे देना। योंग रोते हुए कहता है मुझे यहाँ से जाना था कल। नोआ कहता तुम्हारे पास पैसे हैं यहाँ से जाने के लिए? ये सुनकर योंग रोने लगता है और कहता मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत है। तुम्हारे पास तो बहुत से पैसे हैं, मेरे पास नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो तो तुम्हारे पास बहुत से पैसे हैं। नोआ कहता है योंग इस तरीके से बिहेव मत करो, तुम एक फ़ोन ही तो था। ये सुनकर योंग कहता है ऐसे नहीं कहते हैं, मैं तुम्हारा सनबे हूँ ना, तो मुझे सनबे कहा करो। नोआ कहता मैं नहीं कहूँगा, तुम तो मुझसे यंग दिखते हो। इस बात को छोड़ो, तुम्हें जॉब चाहिए थी ना और तुम्हें मनी को अर्न करना था। ये सुनकर योंग रोना बंद कर देता है और कहता बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, मुझे जॉब लेनी है अपनी एबिलिटी के बेसिस पर और मुझे बहुत से मनी को अर्न करना है। नोआ कहता तुम्हें नहीं चाहिए क्या? योंग कहता तुम्हारा ही फॉल्ट है, ना तुम मेरे फ़ोन में उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते, ना मेरा अलार्म बंद होता और ना ही मेरा इंटरव्यू मिस होता। सारा फॉल्ट तुम्हारा है। नोआ कहता सारा फॉल्ट मेरा है ना, तो मुझे गिल्ट है, मैं तुम्हें नया फ़ोन दिला दूंगा। ये सुनकर यांग उसे पिलो से मारने लगता है और कहता तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना सिंपल होता है क्या? और एक बात तुम्हें पता है, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बैड है। ये सुन के नोआ को गुस्सा आ गया था और नोआ सोफे पर पंच कर देता है और यांग से कहता है तुम्हारा हो गया है ना। ये सुनकर यांग शिविर करने लगता है और कहते मुझे माफ़ कर दो। मैं नोआ के साथ इसलिए रहता हूँ कि नोआ बहुत ज़्यादा हैंडसम है और चार्मिंग है और बहुत ज़्यादा गुड पर्सन है दूसरों की नज़रों में। उसकी ट्रू पर्सनैलिटी तो मैं जानता हूँ, वो तो शॉर्ट टेम्पर्ड है, एक बॉम्ब की तरह है, जब मर्जी एक्सप्लोड हो सकता है। जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था तो नोआ ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और मुझसे कहा कि वो मुझे जॉब देगा। उसने मुझे ट्रिक किया और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करवा लिया और मैं उसका असिस्टेंट बन गया। ये तो इस तरीके से था कि खुद जाके बॉम्ब के ऊपर बैठ जाओ, जो बॉम्ब कभी भी एक्सप्लोड हो सकता हो। जब यूँ ये सब सोच रहा था तो सोफे पे बैठा हुआ था और चिप्स खा रहा था। तभी नोआ कहता है योंग तुम्हें मैसेज तो याद है ना? योंग कहता कौन सा? नोआ कहता जो कल आया था जिसमें लिखा था अगर तुमने ऑर्डर को पूरा नहीं किया तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर योंग अपना मुंह बना लेता है तो नोआ कहता है तुमने कैसा फेस बना लिया है? योंग कहता तुम तो पागल हो और मेरा मजाक बना रहे हो। नोआ कहता है वैसे तुम्हें नहीं लगता है क्या उस टैक्स में कुछ तो गड़बड़ था, हमें चेक कर लेना चाहिए ना एक बार। ये तो अच्छा आइडिया है ना। योंग गुस्से में कहता है अच्छा तुम्हें क्या लगता है वो सब हो सकता था क्या? वो बस एक इत्तेफाक था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और मन में सोच रहा था ये तो बस मेरा मजाक बना रहा है। इतना सोचते ही उठ जाता है और नोआ कहता है प्लीज़ अब गुस्सा मत करना, मैं तो सोच रहा था हमें एक बार ट्राई करना चाहिए, क्या पता वर्क कर जाए। ये सुनकर योंग कहता है ये बात तो सही कह रहा है, वैसे ट्राई तो कर लेना चाहिए, मैं कौन सा किसी को हर्ट करने जा रहा हूँ। जब योंग ये सब सोच रहा था तो नोआ कह रहा था अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देते हो तो मैं कंपनी वालों से कह दूंगा कि वो तुम्हारी सैलरी को इंक्रीज कर दे। तभी योंग उसे पकड़ लेता है और उसे किस कर लेता है। जब उससे दूर हो जाता है तो उसे घूर के देखने लगता है और उसे पुश कर देता है और कहता ये सब क्या कर दिया मैंने? नोआ कहता तुमने मुझे किस किया था तो पुश क्यों किया? योंग अपने लिप्स को वाइप कर रहा था और नोआ से कहता मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें किस क्यों कर दिया। नोआ स्माइल करते हुए कहता मुझे पता है, तुम मुझे पसंद करते हो ना। इतना कहते योंग को अपने पास कर लेता है और कहता बस एक और बार मुझे किस करने दो। ये सुनकर योंग को डिजी फील होने लगा था और योंग उसकी चेस्ट पर हिट करते हुए कहता है तुम तो मेरा मजाक बनाने लगे हो, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। ये सुनकर नोआ स्माइल कर रहा था। जब से मैं इससे मिला हूँ ये मुझे टीज करता रहता है। एक दिन जब मैं स्कूल में था और अपने क्लोथ्स को चेंज कर रहा था, नोआ भी वहाँ खड़ा हुआ था, मेरे पास आ गया था और मेरी वेस्ट को टच करके कह रहा था तुम्हारी वेस्ट तो बहुत अच्छी है। उसके बाद उसने मुझे हक कर लिया था और बाद में कहने लगा था कि मुझ में से फेरोमोन्स की स्मेल आ रही है। ये सब देख के मेरे क्लासमेट्स कहने लगे थे कि हम दोनों डेटिंग तो नहीं कर रहे हैं। नोआ ने मना नहीं किया था, उल्टा कहने लगा था बेबी मान नहीं रहा, वरना तो हम डेटिंग कब का स्टार्ट कर देते। ये सब सुनकर सभी नोआ को प्रेस करने लगे थे और मैं सोच रहा था ये लोग इसे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा बुरा है। जब योंग ये सब सोच रहा था तभी नोआ कहता है मैं तो मजाक कर रहा था।
वो सब सच में इत्तेफाक ही होगा और तुम पॉजिटिव रहा करो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। ये सुनकर योंग कहता सच में। जब योंग अपने रूम में बैठा हुआ था तो उसे मैसेज आता है कि उसका इंटरव्यू है कल। ये सुनकर योंग खुश हो जाता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हूँ। जब योंग रूम में बैठा हुआ था उसी वक्त वहाँ नोआ आ जाता है और कहता है तुमने मेरे फ़ोन के साथ क्या किया है? तुमने मुझसे रिवेंज लिया है ना? मैंने कहा था ना मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। और एप्लीकेशन को दिखा के कहता है मैं इसकी बात कर रहा था। ये देखकर योंग कहता है मैंने नहीं किया है और हंसते हुए कहता है लगता है ये वायरस है, पहले मेरे फ़ोन में था और अब तुम्हारे फ़ोन में आ गया है। नोआ कहता है मैंने डिलीट करने का ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ। तभी योंग उसके फ़ोन को छीन लेता है और कहता मुझे देखने दो। और नोआ कह रहा था उसे रीड मत करना। नोआ कहता तुमने रीड कर लिया क्या? मैंने कहा था ना इसे रीड मत करना। योंग कहता वो सब तो ठीक है, ये ब्लो जॉब क्या होता है? क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? ये सुन के नोआ का फेस रेड हो गया था। नोआ कहता मुझे पता है कि वो क्या होता है और इसकी कोई भी नीड नहीं है कि वो सब करना ही होगा। तभी नोआ अपनी नीज पे बैठ जाता है और कहता तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? योंग कहता तुमने हेल्प मांगी थी इसलिए। नोआ स्माइल करते हुए कहता है एप्लीकेशन तो बहाना था, मैं तो यहाँ गुड नाइट किस लेने के लिए आया था। ये सुनकर योंग शिवर करने लगता है। कहता मैंने तुमसे कहा था ना मुझे माफ़ कर दो। नोआ कहता किसी तो है, यहाँ जल्दी से आ जाओ और मेरी लिप्स पर कर दो। योंग कहता मैं नहीं करूँगा। जब नोआ चला जाता है तो योंग अपने रूम में था। वो कह रहा था ये ब्लो जॉब क्या होती है और नोआ इतना शाय फील क्यों करने लगा था। तभी उसे आइडिया आता है और उसे अपने फ़ोन पे सर्च करने लगता है। तभी 90+ इमेजेस आ जाती हैं और योंग कहता है ये सब होता है क्या? लगता है मुझे पूरा सुनना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।